हेलो दोस्तों, द चैंपियन सब में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट जो कि अभी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, क्योंकि एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम 4 तारीख को होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या यूपीएससी हो, या किसी भी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या बैंक का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है, जिसमें कि जो जनरल अवेयरनेस वाला पेपर आता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जो कि जिसमें एक या दो क्वेश्चन जो उसमें ज़रूर आते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई से भी आप जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अभी हाल ही फ़िलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी, और अभी जो जुलाई में जो एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन आए थे। और ये अभी जो 4 तारीख को होने वाला है इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन आने की इसमें उम्मीद है। इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ ए बिट। बिट क्या होता है? बिट इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: ऑड डिजिट, इवन डिजिट, बाइनरी डिजिट या सिंगल डिजिट। तो इसमें जो बिट होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये बाइनरी डिजिट जो होता है उसको बिट बोला जाता है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, इससे और भी दूसरे तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है ये सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन से एक और ये बन सकता है कि कंप्यूटर का सबसे जो बाइनरी डिजिट होता है वो सबसे छोटा डिजिट कौन सा होता है। ये इसमें आप ये बिट इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक डेमो के लिए क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आप बाइनरी डिजिट जो होता है इसको बिट कहा जाता है, और बिट जो सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर का, ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाइट आर यूज फॉर। बाइट काहे के लिए यूज़ किया जाता है? ये भी कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो इसमें देखिए ये लिखा है, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर फाइल्स, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कीबोर्ड, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर लेंथ, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर वेट। में ये इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर फाइल, बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी चीज़ें, ये जो कंप्यूटर में स्पेस जो होता है, जो फाइल्स होती हैं उनको सेव करना, और इसके लिए ये यूनिट यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ द बाइट इक्वल टू। बाइट का आधा किस, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 9 जून को, जो एमपीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन उसने दूसरे तरीके से पूछा गया था कि एक बाइट कितने निबल के बराबर होता है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन है हाफ ऑफ ए बाइट इक्वल टू, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो एक बाइट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बाइट कितने निबल के बराबर होता है। दो निबल इक्वल टू एक बाइट होता है। तो ये हाफ बाइट कितना हो जाएगा उसका, क्योंकि बाइट का आधा पूछा गया है। और उसमें जो एमपीपीएससी का जो आया था उसमें ये पूछा गया था कि एक बाइट कितने निबल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये जो मैंने दिया है, इससे आप दो क्वेश्चन अलग तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह के इसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, एक दो एग्ज़ाम छोड़कर कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप एक बार याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटा जो होता है, देखिए बिट होता है, तो चार बिट इक्वल टू एक निब्बल होता है, 2 निब्बल इक्वल टू एक बाइट होता है, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB किलो बाइट होता है, 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, 1024 MB 1 GB होता है, 1024 GB 1 TB होता है, टेराबाइट। ये देखिए 1024 TB एक पेंटाबाइट होता है। देखिए 102 ये पेंटाबाइट क्या है, योटाबाइट होता है। तो ये आप इसमें से भी क्वेश्चन जैसे निकलता है, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो योटाबाइट, या कुछ भी आ जाए इसके बीच का, तो आप वो देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ एक बार आप एग्ज़ाम में जाने के पहले ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सीपीयू इन द कंप्यूटर। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल प्रोड्यूसिंग यूनिट, फिर दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर सेंट्रल पावर यूनिट, या सेंट्रल प्रिपरेशन यूनिट। तो इसमें क्या होता है ये चीज़ आप उनको माने, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि जो प्रोसेसर रहता है उसको बोलते हैं, जो कि जो उसमें प्रोसेस जो कंप्यूटर में करता है उसको सीपीयू कहा जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। देखिए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं: जीबी, टेराबाइट, मेगाबाइट, योटाबाइट। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, सबसे
बड़ा इसमें कौन सा होगा, यूटाबाइट। सिक्स क्वेश्चन, विच मेमोरी कंप्यूटर यूज, मतलब कंप्यूटर कौन सी मेमोरी यूज़ करता है। देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये इसके लिए रैम का आप याद कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर ये रोम रोम भी एक तरह की मेमोरी होती है, इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। फिर कैश मेमोरी होता है, ये जो कंप्यूटर की जो फाइलें खुलती है तो ये कैश में टेम्प्रेरी सेव करता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है टेम्प्रेरी मेमोरी कौन सी होती है, तो आपको मैं बता दूंगा, जैसे रैम आपका टेम्प्रेरी है, कैश इसमें टेम्प्रेरी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो मेमोरी का पूछा है तो ऑल दी एबव आएगा इसके अंदर। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ अ नॉट ए टेम्प्रेरी मेमोरी। देखिए रैम टेम्प्रेरी है, रैम में क्या है, जब आप फाइल खोलते हैं खुलता है, जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे तो आपका इसमें से डाटा चला जाता है। रोम रोम क्या होता है, इसमें प्रोग्रामिंग पहले से लिखा हुआ रहता है, हार्डवेयर का इसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखा रहता है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जब कंप्यूटर बूट होता है उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। रोम तो इसमें से प्रोग्राम वो पढ़ता है, वो मेमोरी इसमें सेव रहता है ना। और ये तीसरा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी टेम्प्रेरी फाइलों को ओपन करने के लिए काम में आता है। तो ये भी जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया तो ये इसका मेमोरी जो भी रहता है वो चला जाता है। और ऑल दी एबव, तो इसमें ऑल दी एबव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका इसमें होना चाहिए, ये रोम जो है ये टेम्प्रेरी मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये इसमें डाटा आप जो भी डाटा रहता है वो सेव रहता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो वो उसी से पढ़ के कंप्यूटर को बूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या चीज़ यूज़ होता है। देखिए हार्ड डिस्क सबको मालूम है, जिसमें डाटा सेव किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब ये रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीडी या फ्लॉपी है ना, इसमें सीडी में भी डाटा सेव किया जाता है, फ्लॉपी में भी डाटा सेव किया जाता है। तो ऑल दी एबव, तो इसका आंसर आएगा ऑल दी एबव, क्योंकि ये सारी चीज़ों को इसमें परमानेंट स्टोरेज करा जाता है, कि इसमें जब तक हम डिलीट नहीं करें जब तक डिलीट नहीं होता। ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है जबकि जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद किया उसका डाटा चला जाता है, उसको टेम्प्रेरी स्टोरेज बोलते हैं। जो परमानेंट स्टोरेज है जिसमें कि हम कंप्यूटर बंद करने के बाद भी हमारा डाटा उसमें सेव रहे, नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करें तो वहाँ से डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, उसको परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। फिर देखिए ये एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ODD इन कंप्यूटर। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये देखिए CD, CDR एंड CDRW। ये CD को ही बोलते हैं, CDR जो रीड वाला होता है उसको R बोलते हैं, और CD रीड राइट जो जिससे हम करते हैं, जिसमें होता है दोनों काम कर सकते हैं, वो CDRW होता है। फिर DVD में भी सेम है, DVD भी वही चीज़ होता है। ब्लू रे डिस्क के अंदर भी डाटा सेव किया जाता है, वो भी ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसमें जो राइट करते हैं वो राइट करने के लिए रेज जाती है, उससे वो उसमें डाटा राइट हो जाता है। फिर ऑल दी एबव, तो इसमें आएगा ये सारी चीज़ें जो कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है, तो ऑल दी एबव। इसमें दूसरे तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप एक बार याद रखिएगा। विच इज़ नॉट सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जिसमें कि डाटा सेव करके रखते हैं, ठीक है, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है जब तक यूज़ करता है, और उसके बाद जैसे ही आप बंद करोगे उसमें से डाटा इरेज हो जाता है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, CD DVD सेकेंडरी है, पेन ड्राइव भी है, आप इसमें भी स्टोरेज करके रख सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर का रैम है इसके अंदर आप स्टोरेज नहीं कर सकते, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करेंगे तो ये आपका मेमोरी इसमें से चला जाता है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए www स्टैंड फॉर। आप नेट चलाते होंगे तो आप जो भी अगर वेबसाइट खोलते होंगे तो आप ये लिखते ही www डॉट, ये ऐसे आप लिखते ही होंगे, तो वही चीज़ है, ये पूछा गया है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, फिर वर्ल्ड वाइड वे। इसमें देखिए www ये वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसको www कहा जाता है। फिर HTTPS स्टैंड फॉर। नेट पे आप वेबसाइट खोलते होंगे तो देखिए आपको लिखा हुआ आता होगा HTTPS, HTTP, इस तरह से आप वेबसाइट के आगे लिखा हुआ आता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इसमें ये होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस जैसे ये लगा, देखिए इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, अगर HTTP होगा खाली तो उसमें आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस लग गया मतलब यहाँ सिक्योर हो गया। तो इसमें ये इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो चीज़ आप देख लीजिएगा इसके अंदर। अगर एस लगा हुआ है तो सिक्योर आएगा, अगर एस नहीं लगा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये केवल आएगा। विदाउट एस भी वेबसाइट रहती हैं जो सिक्योर नहीं रहती हैं,
और एस वाली रहती है जो सिक्योर। एस जिसमें लगा है समझ लीजिए सिक्योर है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें सिक्योर कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो HTTPS जिस वेबसाइट के आगे लगा हुआ है वो सिक्योर है, और जिसके आगे HTTP केवल लगा हुआ है वो सिक्योर नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, देखिए ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये है देखिए जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए जीमेल है, अब मेल करने के लिए वेबसाइट है, याहू भी वही है, रेडिफ भी वही है, लेकिन इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को क्या कहते हैं या ईमेल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का एग्जांपल बताइए। तो जैसे उसमें जीमेल दे दिया हो और कुछ वेबसाइट के नाम दे दिए हों अलग अलग, तो आप वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल का एग्जांपल जैसे जीमेल हो सकता है, याहू मेल हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है, और भी जो मेल वाली साइटें हैं वो सारी चीज़ें वो सारे हो सकते हैं। फिर 14 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी कहा जाता है कहीं, जैसे ये भी लिख सकते हैं कि OS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बीच का उसको लिंक बना के देता है कि आप उस पर आगे वर्क कर सको। तो डॉस आपने सुना होगा, तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले चलता था, जिसमें कमांड्स आते हैं। जैसे आपने जो कमांड आपने कॉपी पेस्ट एडिट, ये आपने जिसने कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी सीखा होगा उसको मालूम होगा कि डॉस क्या होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। डॉस जो सबसे पहले डॉस आया था वही डॉस ही चलता था। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैनिक्स बंटू, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। और नीचे ऑल दी एबव दिया है तो हमारा आंसर होगा ऑल दी एबव। लेकिन ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि कई बार पूछा जाए कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन इसमें चेंज किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टू कनेक्ट द इंटरनेट विच डिवाइस यूज़। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए रहता है। देखिए इसमें दिया है माउस, मॉनिटर, मॉडेम, CPU। तो इसमें मेन जो देखिए इसमें आएगा मॉडेम। इंटरनेट का रिलेशन मॉडेम से है कि मॉडेम आपको चाहिए या DSL चाहिए, कोई भी एक डिवाइस चाहिए जो कि इंटरनेट से आपका कनेक्ट हो सके। तो इसमें सही आंसर आएगा मॉडेम। इसका दूसरे तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है ना, तो वो चीज़ आप मॉडेम याद कर लीजिए। राउटर से भी होता है ना, तो राउटर भी इसमें हो सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया था ना OS क्या जो ऊपर क्वेश्चन आया था। यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन सिस्टम, सिस्टम को चालू करने के लिए। ये मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली, मतलब केवल हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए काम आता है OS, या केवल सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए काम आता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में लिंक बनाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, B ऑप्शन है ना। तो इससे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए OS का यूज़ होता है। विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो कि हम कंप्यूटर में इनपुट जिससे दें, मतलब उसके अंदर कंप्यूटर में कुछ भी चीज़, चाहे वॉइस से दें, चाहे हाथ लिख के दें, चाहे जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, मतलब जैसे दिस लिखना है तो हम कीबोर्ड से लिख देते हैं, या माउस से कुछ करना है तो वो भी इनपुट हुआ। देखिए विच वन इज़ द इनपुट डिवाइस। पहला माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से भी हम लिख के इनपुट कर सकते हैं। जॉयस्टिक एक आता है गेम खेलने के लिए, उससे भी हम इनपुट देते हैं। फिर ये हेडफोन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मतलब हेडफोन आएगा। अगर इसमें माइक्रोफोन होता तो वो इनपुट हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, कई बार ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि हेडफोन अगर माइक्रोफोन होता, क्योंकि हम बोलते हैं तो वो कंप्यूटर में टाइप कर लेता है हेडफोन से, लेकिन हम आउटपुट लेते हैं, इनपुट नहीं देते। फिर 18th क्वेश्चन, विच वन इज़ द नॉट आउटपुट डिवाइस। देखिए ये आ गया ना क्वेश्चन, आउटपुट नॉट आउटपुट डिवाइस, जिसमें मतलब हम आउटपुट नहीं ले सकते। तो अगर यहाँ हेडफोन ऑप्शन होता तो हम हेडफोन कर देते। ये देखिए मॉनिटर में आउटपुट लेते हैं हम, उसमें देख प्रिंटर में हम प्रिंट लेते हैं, पेज का प्रिंट आउटपुट वो भी होता है। स्पीकर में भी हम आउटपुट लेते हैं, गाने सुनते हैं। माइक्रोफोन में हम गाने नहीं सुन सकते, उससे हम बोल सकते हैं, मतलब उससे हम इनपुट दे सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा माइक्रोफोन। तो इसके उल्टे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन का आप एक बार देख लीजिएगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं, वायरस इन कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। OS को ऊपर मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। हार्डवेयर डिवाइस, वायरस एक हार्डवेयर डिवाइस है नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी वायरस भी। और ये देखिए 4th है हार्डवेयर प्रोग्राम, तो ये आएगा C वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मतलब ये भी एक तरह वायरस भी जो लोग प्रोग्रामिंग करके उसमें डाल देते हैं लोगों के कंप्यूटर में, तो
माल फंक्शन करने लगता है ना, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वायरस, ठीक है। ईथरनेट इट इज़ रिलेटेड टू, ईथरनेट कहाँ से रिलेटेड होता है? इसमें पहला ऑप्शन है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैंने डिस्क्रिप्शन भी इसलिए लैन, कई बार लैन ही खाली लिखा हुआ आएगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन और वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को वाईफाई कहा जाता है। तो इथरनेट जो है रिलेटेड है वो लैन से। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपस में जैसे कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो हम केबल के थ्रू भी कर सकते हैं, तो लैन पोर्ट उसमें रहता है, जिसको इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं, लैन पोर्ट भी कहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें, लेकिन अलग अलग तरह के भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बताया, जिसमें कि आप देखिए एक या दो क्वेश्चन तो आते हैं इसी टाइप के उसमें से। तो इसलिए एक जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँ एक बार इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, और मैंने जो तरीका बताया उससे आप अगर चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। ये तो ईज़िली याद भी हो जाएगा, जिससे कि आप हो सकता है कि आपके एक या दो क्वेश्चन ईज़िली आप इसमें आप जनरल, जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है उसमें सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।